गच्छामि तुभ्यं धम्मं शरणं सब लोग आगे रह रहे हैं, हम लोग फोटो ठीक है। अभी लोग आगे रहिए, मत लेने दीजिए फोटो। पहले कार्ड जारी किया, नहीं बनवाते। तो वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और यूँ कहें तो बिहार के भाग विधाता का आज जो है 12 दिसंबर 2023 को केसरिया के बुद्ध के धरती केसरिया में इनका आगमन हुआ है। और आगमन का खास उद्देश्य था कि यहाँ पे इन्होंने एक कैफेटेरिया का उद्घाटन करने आया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि केसरिया के मुझे लगता है कि 70% लोगों को कैफेटेरिया पता ही नहीं होगा कि कैफेटेरिया क्या है। लेकिन उसी कैफेटेरिया का उद्घाटन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है यहाँ पे आकर और कैफेटेरिया का उद्घाटन उन्होंने तो कर दिया। और जो आप वीडियो में हुजूम देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं लोगों का, तो ये सारे प्रशासन के लोग हैं। पूरे पूर्वी चंपारण के प्रशासन से लेकर और कार्यपालिका विभाग के सारे वरीय पदाधिकारी इनके आवाभगत में सारे लोग व्यस्त थे। जिला से लेकर अंचल अनुमंडल से लेकर और थाना स्तर के सारे पदाधिकारी और प्रशासन के लोग जो है ना, सारा काम धंधा पूर्वी चंपारण में छोड़कर और माननीय मुख्यमंत्री के आवभगत में सारे लोग व्यस्त थे। आप देख रहे हैं बहुत सारा रोड को जो है बंद कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र का रोड जो है वहाँ से रास्ता दे दिया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो यहाँ पे आए हैं फीता काटने कैफेटेरिया का, किसी भी तरह का इनको बाधा नहीं पहुँची। यानी नीतीश कुमार जी का सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी इतना कमजोर है जिसके कारण पूरा रोड को ही खाली कर दिया जा रहा है कि रोड में कोई भी आम आदमी नहीं जाएगा। आम आदमी या कोई जरूरत बस अगर कोई जरूरत का काम होगा तो पूरा दिन जो है घंटों घंटों जो है लाइन में लाग कर चक्कर काटते रहे। चलिए, मुझे तकलीफ नहीं है कैफेटेरिया का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि कैफेटेरिया का मतलब भी केसरिया के लोगों को समझ में आना चाहिए। उसमें हर तरह का सुविधा से जो है लैस होता है। कैफेटेरिया में स्वतः उसमें काउंटर होता है और जो कुछ भी आपको खाना है, रहना है, सब कुछ A to Z व्यवस्था उसमें रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं वीडियो में बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध भिक्षु भी बहुत सारे भारी संख्या में आए थे और उसका इनॉग्रेशन उद्घाटन तो हुआ। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि चलिए आपने जो काम किया काफ़ी सराहनीय है और इसका जितना भी इस आपके कार्य का जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अभी केसरिया के लोगों को कैफेटेरिया की जरूरत नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, केसरिया के लोगों को केसरिया में एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, एक स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है। वहां पे अंचल और प्रखंड में हो रहा है भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की जरूरत है। ये सब चीज केसरिया में चाहिए। केसरिया भी बहुत पीछे है। ये केसरिया में कैफेटेरिया का उद्घाटन करके आपको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पूरे बगुला के बीच में एक काग आ जाता है और जो शोभा नहीं देता है, सेम उसी प्रकार से आपका एक कैफेटेरिया का उद्घाटन रहा। चलिए, विदेशियों का अतिथि देवो भव होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन कहने की मतलब है कि जब मेरे घर में, जब मेरे पेट में जब अन्न रहेगा, जब मेरा पेट भरा रहता है ना, तो हम अपने अतिथि को भी बुलाते हैं और अपने अतिथि का सेवा भी करते हैं, देव भी मानते हैं। लेकिन हम जब खुद भूखे नंगे रहेंगे तो हम अतिथि का सेवा भला कैसे कर सकते हैं? अतिथि का सेवा करना कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अतिथि देवो भव होते भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम जब खुद अपने लिए कैपेबल नहीं है तो केवल एक कैफेटेरिया बना देने से आपके अतिथि यहाँ से धन धन होकर खुश होकर नहीं चले जाएंगे। जिस पर्यटक स्थल बौद्ध स्तूप का आपने घूम घूम कर निरीक्षण किया, मुझे नहीं लगता है कि आपकी बस की बात है उसकी सौदीकरण और उसको व्यवस्थित करना। बिल्कुल जंगल झाड़ियों की तरह एशिया महादेश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे हाइट का बौद्ध स्तूप, और जंगल झाड़ी में जिस तरह से तब्दील हो गया है, कहीं ना कहीं से उस पर लाखों लाख करोड़ों रुपया जो है साल में खर्चा होता है, उसके बावजूद ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चलिए, उसको भी
दूर करता हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या केसरिया में गरीब मजदूर का है। उसी गरीब मजदूर का, जिस गरीब मजदूर के वोट से आप लोग सरकार और सत्ता में बैठे रहते हैं। गरीब मजदूर को जो है ना प्राइवेट अवैध हॉस्पिटल में जो है ना उसको इंजेक्शन देकर ऑपरेशन करके मार दिया जाता है। अनेकों अनेकों सबूत है। नीतीश कुमार जी, आपको एक बार उसके लिए आकर फीता काटना चाहिए था। आपको केसरिया में भ्रमण करना चाहिए था कि केसरिया में जो बैठते हैं वो डॉक्टर हैं या डाकू। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के भेष में डाकू बैठते हैं जो गरीब लोगों को जान से मार देते हैं चंद पैसों के लालच में। लेकिन इस सब चीज़ पे आपने ध्यान नहीं देते हुए और कैफेटेरिया का जब उद्घाटन करवाया तो थोड़ा सा सवाल बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, केसरिया के गरीब लोगों का जो है अंचल में खूब शोषण होता है। अंचल में उनकी जमीनी मामला का निष्पादन नहीं होता है। उसके बाद प्रखंड लेवल पे जब प्रखंड का डीएम होते हैं, बीडीओ साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करवाते हैं। बेमतलब का अनर्गल योजना बना बना कर जो है ना और पैसा में बंदर बांट करवाते हैं। थोड़ा सा वहां पे जाकर एक बार फीता काट देते, थोड़ा सा वहां पे जाकर उनको चेता देते, थोड़ा सा। जो पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन महोदय हैं, जो पूर्वी चंपारण में अनेकों जगह पे धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम खुलवा कर और अपना जेब भरते हैं और गरीबों का जान जोखिम में डलवाते हैं, थोड़ा वहां पे जाकर फीता काट लेते। बाकी आपके आने से अगर बहुत सारे जनमानस को परेशानी हुई, जनमानस को यातायात सुविधा में उनको कठिनाई हुई, उनको एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाने में दिक्कत हुई, तो मैं फिर इसका प्रशंसा नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं खुश होऊंगा कि आपने आकर कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। एक कैफेटेरिया का उद्घाटन करने में आप लाखों लोगों का जो है यातायात बाधित किए, लाखों लोगों को परेशान किए, तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। और यह जो है ये सवाल है और ये सवाल होना चाहिए। बाकी आपके इस कैफेटेरिया के उद्घाटन में जितने भी पदाधिकारी आए थे, अधिकांश पदाधिकारी के गाड़ी में कुछ लोग का नंबर ही नहीं था, तो कुछ लोग के गाड़ी का मुझे लगता है कि परमिटो नहीं होगा। ऐसे झंझर कंजर गाड़ी पर वो लोग आया था कि पता नहीं वो स्टार्ट कैसे गाड़ी हो जाता था और फिर बंद कैसे होता था, और बंद होता था तो स्टार्ट भी कैसे होता था। यह सब बहुत बड़ी सवाल है। अगर इस सब सवाल पे अगर बिहार के मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि कैफेटेरिया से तो बिहार में विकास और बदलाव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर इस सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बिहार की विकास और बदलाव अवश्य होगी।